हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका स्वागत करता है। कल की क्लास में हम स्टार्ट किए थे द इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स क्लास 10th। उसमें हमने ये बात किए थे कि HCF क्या होता है, HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसका हम 2-3 मेथड बताए थे। एक तो फैक्टर मेथड बताए थे, दूसरा डिवीज़न मेथड और तीसरा प्राइम फैक्टर मेथड बताए थे। और उसके बाद हम ये बात की यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोल दीजिए या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बोल दिए या यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम बोल दिए, सभी आपस में सेम है, सब एक चीज़ का नाम है। तो आज हम इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कुछ रिवीजन पहले थोड़ा करवाते हैं। कल यूक्लिड डिवीज़न में हम क्या पढ़ा था? हमने ये डिस्कस किया था A बराबर BQ प्लस R वेयर R इक्वल टू 0 से बड़ा होगा या बराबर, लेकिन हमेशा ये B से छोटा होगा। तो हम ये बात कर दिए थे A इक्वल टू आपका डिविडेंड होता है, B आपका डिवाइज़र होता है, Q आपका क्वोशिएंट होता है और R आपका रिमाइंडर होता है। तो यहाँ तक कल की क्लास में हम डिस्कस कर लिए थे। आज कुछ क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। बोले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करें और HCF निकालें। बहुत आसान है। तो सबसे पहले क्या करना है? सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन नंबर जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करें, ठीक है। 1 का क्वेश्चन 1 का 1 को सॉल्यूशन करें, ठीक है। तो यहाँ पे we have to find HCF of 135 and 225 by using Euclid division एल्गोरिथम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ज़रूर ये लिखना है गिवन में कि आपको करना क्या है। सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225 बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हो गया। अब लिखना है नाउ क्या देखना, इस दोनों पहला हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 135 और 225 में कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है? तो हमें साफ दिख रहा है 225 इज़ ग्रेटर देन 135। तो ये बात को यहाँ लिख देना है। यहाँ लिखना है 225 ग्रेटर देन 135। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो बड़ा नंबर होगा वो आपका डिविडेंड बन जाएगा और जो उससे छोटा होगा वो आपका डिवाइज़र बन जाएगा, ठीक है। हम ये लिख लिए। अब यहाँ लिखना है यूजिंग, अब लिखना है यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा लिख दो या एल्गोरिथम, बात दोनों सेम है। एल्गोरिथम लिख दिया हम। तो हम आपके कल की क्लास में बताए थे कैसे हमें डिवीज़न मेथड से HCF तक पहुंचना है और वही स्टेप यहाँ पे लाके लिख देना है। तो हम कहीं रफ में इसे हम क्या करेंगे, डिवीज़न मेथड से HCF निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं। 135 को डिवाइड करते हैं, 135 से डिवाइड करते हैं 225 को। तो 135 2 जा 270 हो जाएगा, 270 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 135 1 जा यहाँ पे यूज़ करेंगे। 135 1 जा तो 135 होगा। 0 यहाँ 12 में से 3 गया 9, ये 0, ठीक है। तो आपके पास रिमाइंडर बच गया 90। पहले लिखना यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपको यह बात जरूर लिख देना है कि A इक्वल टू क्या होता है, BQ प्लस R वेयर R जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन B से क्या है, छोटा है। यानी वही मेथड है। कौन मेथड है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, A इक्वल टू BQ प्लस R। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम।
और कंडीशन लिख दिया जो r जो होगा वो r 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। यहाँ बात लिख दिए। क्यों हमें ऐसा लिखें? क्योंकि ये सभी अभी इस नंबर को इसी फॉर्म में हमें लिखना है। यहाँ डिवीज़न पहला स्टेप कर दिए। पहला स्टेप करने के बाद तो क्या आपके पास है, तो 225 किसके बराबर होगा? अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें प्लस 90 कर दिए, इतना बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ आपके पास हो जाएगा 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। इसका मतलब क्या हुआ? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कोई दिक्कत? उस बात को मैंने ऐसे लिख दिया। तो आपको देखना है यहाँ पे रिमाइंडर 0 हुआ या नहीं हुआ। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा हम आगे कदम बढ़ाते रहेंगे, कदम बढ़ाते रहेंगे। देखते हैं। तो हम यहाँ पे हमको देखने मिला, लिख देना यहाँ पे हियर रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 नहीं हुआ। अब रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो अगला स्टेप फिर हम यहाँ पे करेंगे। क्या? देख ले, डिवीज़न मेथड से तो हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर वो हमारा डिवाइज़र बन जाता है, जो डिवाइज़र था वो मेरा डिविडेंड बन जाता है। अब 90 बन जा 92 जा 180, ज़्यादा हो जाएगा दो बार में, तो 90 बन जा 90 लगाते हैं यहाँ पे। तो कितना हो गया? 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया 4। कितना मेरे पास रिमाइंडर आ गया? 45। यहाँ लिखना अगेन, दिख रहा है? हाँ, अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। क्योंकि फिर से हमें यूज़ करना पड़ेगा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए हमें इसे बार बार दोहराना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया? तो यहाँ क्या हो गया? 135। अब ये आपको नहीं लिखना, एक बार आप लिख दें बस काफ़ी है। 130 हाँ 135। आप यहाँ देखो ऊपर वाला स्टेप को यहाँ से आप भूल जाओ, यहाँ से आप इसको भूल जाओ। यहाँ देख लो 135 का डिविडेंड हो गया। तो 135 किसके बराबर होगा? 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45 होगा। तो 135 बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या देखें? रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं हुआ, लिख देना हियर रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 नहीं हुआ मतलब हमें एक स्टेप और बढ़ना है। फिर लिखना यहाँ पे, यहाँ इसको से घेरते हैं, फिर लिखना अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। लिख लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ? जब आप देखो, अब आप क्या करेंगे, जो आपका रिमाइंडर 45 इसे घेरेंगे, इसको ऐसे और डिवाइज़र बना लिए, और जो मेरा पहले डिवाइज़र था वो मेरा डिविडेंड बन जाएगा। 45 2 जा 90। यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया? 0। ये काम करना कहाँ आपको? रफ में काम करना। कहाँ करना है? रफ में। तो अगला स्टेप मेरे पास क्या आ गया? 90 इक्वल टू 90 मेरा डिविडेंड हो गया। डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अरे भाई साहब रिमाइंडर 0 आ गया। बस आपको यही ढूंढना है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया फिर आपको खुशी मनानी, फिर कोई टेंशन की बात है नहीं। रिमाइंडर 0 आ गया, अब स्टॉप कर देना। हियर रिमाइंडर इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 हो गया। जहां पे रिमाइंडर 0 हो गया उसी का जो है डिवाइज़र होगा वही मेरा क्या हुआ? HCF। क्या हुआ मेरा? जहां पे रिमाइंडर 0 होगा उसका जो है डिवाइज़र होगा मेरा वही HCF हो जाएगा। तो HCF मेरा कितना हो गया? 45। क्या कोई दिक्कत हुई समझने में से? क्या इसे समझने में कोई परेशानी हो रही है आपको? क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते इतना आसान को? क्यों डिवीज़न मेथड आपको पहले से आ रहा। अगर नहीं आ रहा होगा तो हमने अपने जो इंट्रोडक्शन क्लास कल का उसमें हम सारा अच्छा से डिवीज़न मेथड हमने बताया है, वहाँ से आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या आगे बढ़ा जाए? क्या क्वेश्चन को फिर समझाया जाए? बस आपके माइंड में एक बात आ जाना चाहिए, यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोल दे या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बोल दे, बोथ आर सेम। कभी कभी यूक्लिड डिवीज़न
थ्योरम भी बोल देता है, इससे कोई डरने वाली बात है नहीं। बस सिंपल है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर क्या है 0 से बड़ा या बराबर है, लेकिन वो बी फॉर डिवाइजर से छोटा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, क्या इसे मिटा दिया जाए, इरेज कर दें। चलो हाँ, स्क्रीनशॉट इसका लेकर आराम से प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई कर लेते हैं, क्या जाता है ट्राई करने में। दूसरा क्वेश्चन मेरा है 196 एंड 38225। सॉल्यूशन 2 करना है, वही बात लिख देना, कोई दिक्कत है नहीं। जो हम लिखाए थे, वी हैव टू फाइंड HCF, लिख देना वो बात। ये हो गया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हियर हम ये गौर कर रहे हैं, यहाँ जो है आपका 38220 क्या है, किससे बड़ा है, ये 195 से बड़ा है। यहाँ हम बताएंगे तो रफ मेथड में जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, और जो आपको पहला मेथड बनाए हैं वो मेथड से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे ये नंबर जो इससे बड़ा है, अब बड़ा है तो ये आपका होगा डिविडेंड हो गया, और ये आपका हो गया डिवाइज़र हो गया। क्या हो गया आपका, बड़ा नंबर क्या होता है आपका डिविडेंड होता है, और छोटा नंबर आपका क्या होता है डिवाइज़र हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ पे हम देखेंगे, लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बोल दो या लेमा बोल दो, उससे कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, है ना। यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोल दो या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बोल दो या यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम बोल दो, सभी बात क्या है आपस में सेम है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब डिवाइड कहाँ करेंगे, रफ में डिवाइड करेंगे। तो 195 डिवाइड करें किसे, 38220 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इतना बड़ा नंबर डिवाइड करने कैसे डिवाइड करें, सिंपल डिवीज़न जो आप बच्चा में करते हैं वैसे डिवीज़न करना है। फिर जब रिमाइंडर बचेगा उस पे फिर हम बात आराम से कर लेंगे। देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे 3 इसका डिजिट लेते हैं, 382 195 टूज़ा अगर करते हैं, 195 टूज़ा कितना हो, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18 19 और 2 3 390, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार में हाँ यूज़ करेंगे 195 195। तो 12 में से 5 गया 7, और 17 में से 9 गया 8, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, फिर यहाँ क्या उतरेगा 2 उतरेगा। अब आपके पास देख ले कितना है 195 और 1875, यानी 195 2 9 जा। अगर 195 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 9 जा 81, 81 और 4 85, कैरी 8, 9 8 17। अच्छा 10 जा में ज़्यादा हो जाएगा, 10 जा में ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 जा क्या मेरा ठीक है, कितना आ गया 1755 1755। यहाँ 12 में से 5 गया 7, और ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, 12 में से 5 गया 7, और 6 में से 5 गया 1, और 8 में 7 गया कितना हो गया 1 हो गया। तो तुम्हारे पास क्या बच गया 117। तो यहाँ तक यूज़ हो गया। अब लगाओ 0 लगाओ। अब 195 को कितना से मल्टीप्लाई किया जाए, जो ये 117, अगर मान लो इसको मल्टीप्लाई किया जाए 4 से, तो 4 में कुछ नहीं, 5 6 7 8 से करते हैं, 8 5 जा 40, और 8 9 जा 72 76, और ये 1760 आ रहा, ये नहीं हो रहा 19, सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पे। तो 1959 जा कितना आया था, 1959 जा 9 5 जा 45, कैरी 4, और 9 9 जो 81 81 4 85, कैरी 8, 9 8 7 1755, ठीक तो है। 12 में से 5 गया 7, 6 में से 5 गया 1, फिर यहाँ आ गया 8 में 7 गई है, और यहाँ 0 बचा,
1170। तो 195 को कितना से मल्टीप्लाई किया जाए, 195 को 200, 2 6 का 12, 6 बार में ज़्यादा हुआ, 5 बार में, और 5 टाइम से मल्टीप्लाई किया जाए 195 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 9 5 जा 45, और 45 टू 47, और 5 और 45 और 9 75। अगर 6 बार मल्टीप्लाई किया जाए, 6 5 जा 30, 9 6 जा 54, 54 और 3 57, 57, 7 और 6 और 5 11। ओ आ गया 6 टाइम, कितना बार में ये 6 बार में से पूरी आ गया 1170, और कैंसिल, ये खत्म, ये तो बहुत इजी हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। यानी 195 से जब डिवाइड किए तो 196 टाइम में कट के रिमाइंडर 0 एक ही बार में हो गया। 196 टाइम में ये क्या हुआ, रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसका HCF खत्म हो गया यहीं पे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा A इक्वल टू BQ प्लस R वेयर R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। तो यहाँ आपके पास A कितना है, 38220 है, कितना A है, 38220 इक्वल टू BQ 195 इंटू 196 प्लस रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आपका आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे आपका 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो स्टॉप हो जाना है, तो HCF मेरा क्या हो गया 195। जो आपका डिवाइज़र वो आपका क्या होता है, HCF हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर लेंगे इसी तरह, हाँ क्या आप कर नहीं सकते, बिल्कुल आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वरना हम करवाते, कोई टेंशन की बात क्या, सॉल्व करवा सकते हैं। यहाँ थोड़ा टाइम लग गया, इसके लिए सॉरी, लगता है यार हमको कंप्यूटर थोड़ी है ना, हम भी स्टूडेंट हैं तुम्हारी तरह, ठीक है। इंसान को स्टूडेंट बना रहना चाहिए। चलो आज क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 867 एंड 225 एंड 255। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है 867 जो है ग्रेटर देन किससे है, 255 से है। तो लिखना हियर सॉल्यूशन लिखना है, जैसे पहला तरीका बताएं, याद रखना जो पहला तरीका बताएं, सॉल्यूशन हियर क्या हो गया, 867 ज़्यादा किससे, 255 से, 255 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये मेरा डिविडेंड और ये मेरा डिवाइज़र हो गया। तो आते हैं इसको रफ में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 255 डिवाइड बाय 867, तो अगर डिवीज़न करते हैं 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ज़्यादा 4 टाइम हो जाएगा, तो 255 3 करते हैं, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 16, और 3 2 जा 6 7, 675 कितना आ गया, 3 टाइम्स में 675, सही था ना। टू 5 5 3 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 16, 3 2 जा 6 7 765, सॉरी 765 765। यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 0 और 1 102, कितना आ गया 102, लिख देना वही बात। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमको मालूम है A बराबर BQ प्लस R वेयर R जो है 0 से बड़ा है लेकिन B से कम है। तो A यहाँ पे कितना है, यहाँ पे A आपका ये हो गया, B आपका ये हो गया, Q आपका ये, रिमाइंडर आपका ये हो गया। तो हम लिखते 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। तो यहाँ हम क्या देखें, यहाँ पर रिमाइंडर मेरा 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर मेरा 0 नहीं हुआ, मतलब हमें रुकना नहीं है। हियर रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये स्टेप आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। यहाँ पे देख लें आप, 102 को ऐसे घेर लें और 255 को जो था डिवाइजर उसे डिविडेंड बना दें।
तो 102 टू ज़ा 204, कितना होगा 204। 5 में से 4 गया 1 और 5 में 0 गया 5, कितना 51, कितना आ गया 51 आ गया। कोई बात नहीं, तो यहाँ फिर लिखेंगे अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा से मेरे पास क्या हो जाएगा 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 51। रिमाइंडर यहाँ भी मेरे दोस्त क्या हुआ 0 नहीं आया, इसका मतलब हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा हियर रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा या एल्गोरिथम, कोई बात नहीं, एल्गोरिथम हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास। अब जब आप 51 को ऐसे करेंगे डिवाइजर बना 102 ऐसे, तो ये 2 टाइम्स में सिंपल है कट जाएगा, सबको देखने से ये लग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 हो गया, स्टॉप हो जाना है, लिख देना हियर रिमाइंडर इक्वल टू 0, यानी HCF आपका कितना हो गया 51। लास्ट में जो आपका बचता है डिवाइजर बचता है, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका HCF बन जाता है। बताइए तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिया, कोई दिक्कत लगा आपको, क्या कोई परेशानी है, कोई नाम देख डरने वाला व एल्गोरिथम देख आप डर गए क्या? बिल्कुल नहीं डरना है। क्लास 10th के स्टूडेंट है, आपके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए। क्लास 10th के स्टूडेंट हीरो होता है ना, उसके पास सब नॉलेज होता है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो खुद एक अच्छा स्टूडेंट माना जाता है क्लास 10th के स्टूडेंट को, क्योंकि बोर्ड एग्जाम उसे पहली बार अटेंड करना पड़ता है, थोड़ा डर होता है। वो तो पहला दिन आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो पहला दिन एग्ज़ाम जैसे एंटर करेंगे, उसके आधा घंटा बाद आपको डर जो दिल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको बहुत अच्छा फीलिंग आने वाला है। क्वेश्चन दबा के लिखेंगे आप, आंसर उसका अच्छे तरीके से सजा के लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, हम क्वेश्चन लिखते हैं। थोड़ा आपको वीडियो को हम पॉज करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। बोला क्या? शो दैट करिए, यानी बताइए कि अगर कोई पॉजिटिव और इंटीजर होगा तो क्या उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे q आपका कोई इंटीजर है। कोई बात ना, देखते हैं। आपको मालूम है इंटीजर की बात करें और इंटीजर और पॉजिटिव की बात करें तो मेरे पास 1 है 3 है, हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इसे हम 2 तरीक़ा से इसे सॉल्व करवाएंगे। एक तरीका बहुत आसान है, क्योंकि क्वेश्चन हमें फील होने चाहिए। फिर एक तरीका जो किताब में दे रखा है वो तरीका फिर करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, इसे हम लिख सकते हैं। अगर पॉजिटिव बोला, पॉजिटिव और इंटीजर, तो मेरे पास 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11, ये सभी आपका क्या है पॉजिटिव और इंटीजर है। कोई दिक्कत? ऑड नंबर मालूम सबके पास, सबको होगा, वैसा नंबर जो 2 टेबल में नहीं आता, और ये सारा नंबर क्या है 2 टेबल में नहीं आता है। ये सभी आपका है ऑड भी है और पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव और इंटीजर है। अब हमको दिखाना है कि ये सभी जो ऑड नंबर होते हैं क्या इस फॉर्म में होते हैं। चेक कर लेते एक बार, ठीक है। पहला नंबर को लेते हैं, पहला नंबर को 1 को डिवाइड किससे करते हैं 6 से, क्योंकि यहाँ पे क्या है 6q + 1, मतलब यहाँ पे क्या आपका हो गया, हमको मालूम है a बराबर bq + r होता है, तो b आपका क्या होता है, v आपका डिवाइजर होता है और q आपका क्वोशंट होता है। मतलब यहाँ पे 6 आपका क्या है, 6 यहाँ पे आपका है डिवाइजर। क्या आपका है 6 डिवाइजर है, मतलब इस सभी को 6 से डिवाइड करना हमें पड़ेगा। 6 से डिवाइड कर दें, 6 के टेबल में 1 नहीं आता है, 6 1 जा भी अगर पढ़ते हैं तो मेरे पास 6 आ रहा है, लेकिन एक और मेरे पास और मौका है 6 × 0, 6 0 जा, क्या पढ़ेंगे हम 6 0 जा। जब 6 0 जा पढ़ेंगे तो मेरे पास 0 आएगा और यहाँ 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, जब यहाँ पे 6 आएगा तो यहाँ पे जब माइनस करें मेरे पास कितना आएगा, सॉरी गलत 0 आएगा, और यहाँ 1 कितना आएगा 6 × 0 0, और 1 में 0 गया, कितना आ गया 1 आ गया। क्या आ गया
1 आ गया। तो इस नंबर को क्या हम नहीं लिख सकते हैं, इस नंबर को हम 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6 इंटू 0 प्लस रिमाइंडर 1। क्या कोई दिक्कत होगा? देख लो यहाँ पे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस नंबर को हम इस फॉर्म में लिख लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अब लेते नंबर 3, क्या तो 3 लेते हैं। अब 3 को डिवाइड करें किससे, 6 करें, तो 6 0 ज़ा 0 3। तो ये नंबर मेरे पास क्या आ गया, ये नंबर मेरे पास आ गया 3 इक्वल टू, बात समझ में आ रही है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। मेरे दोस्त क्षमा करना, कभी कभी हिंदी बोलना भूल जाते हैं, रिदम में रहते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि हिंदी भी मैथ का इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ये आसान है। कभी कभी थोड़ा मोड़ा लिखा था, इससे घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब देख लो यहाँ पे, तो डिविडेंड मेरे पास क्या 3 है, 3 इक्वल टू ये इंटू ये प्लस ये 3, इसे इस फॉर्म में लिख लिया, कोई दिक्कत। अब अगला लेते हैं हम 5 लेते हैं। 6 को डिवाइड किससे करें, 5 से। मालूम है 6 1 जा 6 ज़्यादा होगा तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, ये 5 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 5। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो अगर इसको हम ओरिजिनल फॉर्म में ऐसा लिखना चाहेंगे, ये डिविडेंड मतलब ए होता है, 6 इंटू 0, 6 इंटू 0 मतलब 0 क्या, कोई इंटीजर है, 0 क्या आपका है, कोई इंटीजर, बोला सम इंटीजर। हमको ये मालूम है 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, लेकिन इसने पॉजिटिव की बात नहीं किया, इन्होंने बात किया सम इंटीजर। तो 0 आपका इंटीजर है, तो 6 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर 1 हो गया। तो ए बराबर क्या हो गया, 6q प्लस 1, ए का आपका 6q प्लस 1 हो गया। इसको देख लें, ये भी आपका डिविडेंड मतलब क्या, ए 6q प्लस 3 हो गया। और आप इसे देख लें 5 यानी क्या, ए 6q प्लस 5 हो गया। क्या आप नहीं देख पा रहे हैं, इसको आराम से हम लिख चुके हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये सबसे अच्छा मेथड है, इसे आराम से आप दिखा सकते हैं और इसमें नंबर आपका बिल्कुल कटने वाला नहीं है। ये मेथड भी आप कर सकते हैं, लेकिन घेरना मत, आप घेरना मत, हम आपको समझाने तो हाईलाइटेड कर दें, आप नहीं घेरना। और यहाँ पे लिख देना सो वी कैन सी above observation any positive odd integer can be written in the form of बस यही बात लिख दो, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं। यानी किसी भी और इंटीजर को आप तीनों में से किसी एक फॉर्म में आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आते हैं मैथ, जो आपके बुक में दे रखा वो तरीका बताते हैं, वो भी अच्छा तरीका, लेकिन ये तरीका भी ये तरह तरीका फील करवाता है, ये तरीका जो अंदर तक मैथ को फील करवाता है, हाँ ये सही बात है, ठीक है। चलिए अब आप आते हैं सेकेंड मेथड पे। अगर सेकेंड मेथड की बात करें तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर and divided by 6। देख रहे हैं डिवाइडेड 6, ए क्यू प्लस आर, तो ए आपका क्या होता है, सॉरी बी क्यू प्लस आर, बी क्या यहाँ पे क्या है, डिविडेंड आपका बी हो गया, यानी आपका बी कितना हो गया, 6 हो गया। तो मतलब क्या, अब देखना यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या जानते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर आर क्या है, आर 0 से बड़ा है और बी से कम है। तो यहाँ पे इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आराम से हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या ये हो गया
तो यहाँ पे a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू, मतलब क्या b कितना मेरे पास है 6q प्लस r, जहाँ पे r क्या होगा, r होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन ये b मतलब क्या, b 6 है, b कितना है 6 है, यानी r का वैल्यू क्या होगा 6 से कम होगा। सो r इक्वल टू क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5, इसमें से कुछ भी r हो सकता है, 6r नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर क्या बोला 6 से कम होगा। तो 1 2 3 4 5 रख दिए हम आराम से। अब रखते हैं when put r इक्वल टू 0, जब हम r इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो मेरे पास आता है a इक्वल टू 6q प्लस 0, यानी मेरे पास आ रहा है a इक्वल टू 6q आ रहा, एक ही आ गया। फिर लिखें when r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू कितना 6q प्लस, बस r का वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ r का वैल्यू 0 रखें, r का वैल्यू ये सभी r का वैल्यू रिमाइंडर का वैल्यू है, तो r जब 0 रखें तो मेरे पास ये आ गया। जब r 1 रखें तो 6q प्लस r को हटा के हम 1 यहाँ पे पुट कर दिए, ये आ गया। दूसरा ये आ गया when r इक्वल टू 2, तो a कितना मेरा आ जाएगा 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 का अच्छा सा और हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 यहाँ पे कॉमन ले लें, 3q प्लस 1, तो यहाँ पे 2 से क्या 2 से मतलब क्या डिवाइड कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a इक्वल टू यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ दें, इसको इस फॉर्म में लाके छोड़ दें। when r इक्वल टू 3 रखते हैं, when r इक्वल टू 3, देन a इक्वल टू 6q प्लस 3 होता है, ठीक है। तो आपके पास आ गया 6q प्लस 3 आ गया। फिर रखते हैं when r इक्वल टू 4, when r इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 6q प्लस 4 आ रहा है, तो मतलब a बराबर 2 कॉमन ले लें तो 3q प्लस 2 आता है। 2 से मल्टीपल, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा आपके पास इवन नंबर ही आएगा। कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इवन, मतलब ये हमारा क्या है, ये सब मेरा इवन नंबर, क्या सब आ रहा है, ये इवन नंबर है, ये आपका इवन नंबर आ गया, ये आपका इवन नंबर आ गया, और ये आपका एक इवन नंबर आ गया। क्योंकि 2 से ये, अगर यहाँ पे इसको लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं a इक्वल टू 2 इंटू 3q, तो ये आपके आ गया इवन नंबर आ गया, ठीक है। इवन नंबर उसने नहीं बोला, उसने बोला ऑड नंबर, कोई बात नहीं। अब r इक्वल टू 5 रखते हैं, when r इक्वल टू 5, देन a इक्वल टू 6q प्लस 5, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो आप लिख दें so that any positive integer, so hence here positive odd integer की अगर बात करें, hence here the positive odd integer की बात करें तो odd integer आपके पास क्या आ जाएगा, आपको इवन इंटीजर नहीं लिखना है, जो आपको 2 से दिखा दें वो आपका इवन इंटीजर है। तो odd integer r कितना आ गया 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, आराम से लिख ले, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ठीक है ना। क्या आगे बढ़ा जाए, क्या आज यहीं स्टॉप किया जाए? तो आपको हम 2 मेथड बता दें। एक सिंपल मेथड है कि आप आराम से चेक करके देख लें कि किसी भी आप इवन नंबर ले लें, ऑड नंबर ले लें जो पॉजिटिव में है, 1 3 5 7 9 ये सब ले लें और डिवाइड करके आप उसे दिखा दें, भाई साहब ये इस फॉर्म में आ रहा है, जितना भी ऑड नंबर आ रहा है वो इसी फॉर्म में, या तो 6q प्लस 1 फॉर्म में होगा, या 6q प्लस 3 के फॉर्म में होगा, या 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा, या उसे आप ये दिखा दें आराम से। आपको नहीं मन है तो 0 पुट नहीं करें, जो भी आपको इवन है वो पुट नहीं करें, डायरेक्ट आप ऑड नंबर पुट कर दे, जैसे आप पुट कर दे 1 पुट कर दे, 3 पुट कर दे, 5 पुट कर दे, आंसर आप उसे दिखा दें। और ये सब आप क्या हो, ये सब इवन नंबर, ये सब आपका होगा क्या, यहाँ बगल में आप लिख सकते हैं, यहाँ बगल में आप लिख सकते हैं यहाँ पे इवन, जैसे उसे मालूम हो जाए ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, और कहाँ, और ये इवन है। चलिए आज क्लास यहीं पे रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और
और अपने दोस्तों तक ये पहुँचाएँ, क्योंकि मतलब मालूम एक ऐसा साधन है। एजुकेशन की क्रांति अगर बात करें तो एजुकेशन क्रांति में अगर बात करें तो एक शख्स का नाम तो ज़रूर आता है। इंडियन तो मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन एक ऐसा है जिससे गरीब आदमी पढ़ लेता है घर बैठे, कोई अच्छे टीचर से, वो मेरा यूट्यूब है। यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जो आपको ये प्रदान करता है कि आप गरीब बच्चा जो भी हो, मतलब जिसके पास रिसोर्स नहीं है, जो अच्छे टीचर का मतलब फ़ी नहीं दे सकते हैं, तो वो जो है आराम से यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। और कोई मतलब मान लो कोई भूल गया, कोई चैप्टर भूल गया, तो वो आराम से यहाँ पे आकर रिवीजन अपना कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्रांतिकारी चैनल है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगली क्लास में अगली एनर्जी के साथ, नया एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।